नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और हैं। मोनिका ग्रोवर मेरे साथ है, वैभव मिश्रा मेरे साथ है और दोपहर 1 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि कल जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद विपक्ष के भी अब बयान आने, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मोनिका, बिल्कुल, एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। रामगोपाल यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। अधीर रंजन चौधरी के बाद अब रामगोपाल यादव का बयान, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा माना। कहा ये मोदी का जादू है जो चल गया है, मोदी का जादू अभी चल रहा है। रामगोपाल यादव ने इस बात का जिक्र किया क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए, जीत हासिल हुई, उसके बाद अब उनके नाम का लोहा माना जा रहा है। 22 दिसंबर तक चलेगा और ये 17वीं मोदी मैजिक है जो चल गया है। एक मिनट इधर कैमरे की तरफ चल जाता वो चली जाता। मोदी मैजिक है जो चल गया है। एक मिनट इधर कैमरे की तरफ चल जाता वो चली जाता। मोदी मैजिक है जो चल गया है। एक मिनट इधर कैमरे की तरफ चल जाता वो चली जाता। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी की जीत पर केसी त्यागी का बयान सामने आया है और केसी त्यागी ने कहा है कि जिस लोकप्रियता का पूरा देश लोहा मान रहा है, मोदी में वो लोकप्रियता है। बड़ी खबर आपको बता दें, केसी त्यागी की तरफ से भी बयान आया है। रामगोपाल यादव को हमने आपको सुनाया, उन्होंने मोदी मैजिक को स्वीकारा है और अब बीजेपी की जीत पर केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का नेता लोकप्रिय है। सुनवाते हैं आपको। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है और अन्य राज्यों में जिस तरीके से स्थिति है? बीजेपी की जीत जनता के द्वारा दिलाई गई जीत है और जनता के हर फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनका संगठन भी मजबूत था, उनका नेता भी लोकप्रिय था और वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। तो इंडिया गठबंधन की ओर से जिस तरीके से अगर कहा जाए, कांग्रेस जो चुनावी मैदान में थी तो वो कहाँ चूक रह गई? देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है। बीजेपी जनसंघ भी कई बार पराजित रही है, अब कांग्रेस पराजित है, लेकिन इस पराजय से सबक सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उस सोच का अभाव मुझे कांग्रेस पार्टी में दिखता है। चाहे वो नारे हों, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे सहयोगी दलों से गठजोड़ हो, उस सारे मामले पर कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी। तो जो एक नया गठबंधन बनते हुए दिख रहा था, इंडिया गठबंधन, क्या उसकी तरीके से बात नहीं बन पाई या समझाने में कामयाब नहीं? नहीं, उन्होंने चुनाव कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर लड़ा। गठबंधन के किसी नेता को ना तो उन्होंने आमंत्रित किया, ना विश्वास में लिया, ना चर्चा की। लिहाजा ये गठबंधन की हार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। तो क्या कांग्रेस की इस तरीके से अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव न लड़ने की स्थिति में नहीं है और न जीत की स्थिति? नहीं, मैं मानता हूँ आज भाजपा की जो बढ़त है, मोदी जी की जो लोकप्रियता है, भाजपा का जो संगठन मजबूत है, उससे अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ सकती। उसे क्षेत्रीय दलों से, खास तौर से जो उपराष्ट्रवाद की पार्टियां हैं, उनसे अच्छा तालमेल करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियों को जैसे अगर कह रहे हैं तो किस तरीके से? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, बिहार में जेडीयू आरजेडी और उसके नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तमिलनाडु में करुणानिधि के सुपुत्र और डीएमके के नेता के नेतृत्व में स्टालिन के, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में और दिल्ली पंजाब में केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। यानी आपका कहना है कांग्रेस अकेले बीजेपी को हराने में इस समय सक्षम नहीं है? तिबारा क्यों कहलवाना चाहते हो, एक बार कह दिया। ठीक है सर, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से जो फिलहाल की अगर स्थिति ये देखा जाए, इंडिया गठबंधन ने 6 दिसंबर को जो बैठक बुलाई है, उस बैठक को लेकर क्या कहेंगे? काश ये बैठक 1 महीने पहले बुला करके चुनावी गठबंधन और प्रचार की रणनीति पर विचार किया होता। देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करके नए तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। तो रामगोपाल यादव को आपने सुना, उधर केसी त्यागी को भी आपने सुना, और आइए अब आपको अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनाते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है